अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद यासीन और आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लाइफ ऑफ वाई। तो आज हम बनाने वाले ब्लॉग। जी हाँ, ब्लॉग थोड़ा सुनने में कुछ अलग लग रहा है बट ये हकीकत है। आज रमज़ान की चौथी सहरी है और मैं किचन के अंदर हूँ, तो मैं आपको किचन बताता हूँ मेरा कैसा है, जहाँ से मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो आज का ब्लॉग ये पूरा मैं क्या करने वाला हूँ, कहाँ जाऊँगा, क्या चीज़ें करूँगा, ये सारी एक्टिविटीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आई होप कि आपको अच्छा लगे और कुछ नया लगे। मॉर्निंग के 2 बजे मैं उठा हूँ, ब्रश किया, फ्रेश हुआ। आप देख सकते हैं बाल भी मेरे ऐसे ही पड़े हुए हैं, क्या करें, कोरोना वायरस है और बार्बर शॉप सब बंद है, तो बाल ऐसे ही है, कटाए हुए नहीं है। बट मैं जब वीडियो निकालता हूँ अच्छे से थोड़े सेट कर लेता हूँ ताकि अच्छा दिखूँ, बट ये हकीकत है। तो सबसे पहले अब बनाएंगे हम चाय। तो चाय बनाने के लिए मैं चाय पत्ती ले लेता हूँ। ये मेरा छोटा सा किचन है, आप देख सकते हैं। ये मसाले वगैरह कितने मसाले हैं, ये सारे मसाले हैं, ये सारी चीज़ें। तो चाय मैंने ले लिए, चाय पत्ती। अब मैं बर्तन लेता हूँ जिसमें मैं चाय निकालता हूँ, इसमें मैं चाय निकाल। और ये मेरा कप है जो तकरीबन जितने साल मुझे सऊदी अरब में हो गए उतना ही टाइम इस कप को हुआ है। और ये चाय छन्नी मैंने ले ली, चाय छन्नी मैंने ले ली। ये शुगर आ गया। मैं थोड़ा पानी ले लेता हूँ चाय के लिए। ये 1 कप चाय के लिए मैंने पानी ले लिया है। और मैं चाय थोड़ी स्ट्रॉन्ग पीता हूँ तो शुगर मैं कम डालता हूँ, 2 चम्मच भी नहीं है। चाय की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ मैं, देख लीजिए। जो माँ के लाडले हैं जिन्होंने अभी तक चाय बनाना भी नहीं सीखा है, तो आप ये भी देख सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है देखने का, बहुत अच्छा मौका है सीखने का। आप चाय भी सीख लीजिए कैसे बनाता हूँ मैं। ये चूल्हा जो है तकरीबन मैंने 500 रियाल का लिया था, तकरीबन 2 साल पहले, 2018 में। यहाँ से इसका ये प्लग है, ये अटैच है। अगर इसका बटन मैं बंद कर दूँ तो नहीं जलेगा, बट अभी मैंने ये चालू कर दिया है। तो ये अभी देखिए, इस बटन को इस तरह मैं प्रेस करूँगा और इस तरह से मैं चालू कर दूँगा। ये जो मैंने दूध लिया हुआ है नादिक का है, यहाँ की सऊदी अरब की जो कंपनी आती है, नादिक है, अलमराई है, अल्साफी है, तो जो मिल जाए अभी वही सही है। अंडे ख़त्म हो चुके हैं और अंडे सऊदी अरब में ऐसा पहली बार हो रहा है। मैं जब जाता हूँ मॉल्स में तो वहाँ का जो पूरा रैकेट होता है एग का, बिल्कुल भी नहीं होता अंडे को फोड़ा। यहाँ पर सहरी का जो टाइम है तकरीबन 1:50 पर आप स्टॉप कर दें खाना। सहरी का जो टाइम है ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपको पता है जब आप फास्टिंग होते हो रमज़ान में तो ना तो कुछ खा सकते हो ना तो कुछ पी सकते हो। और फिर होता है नमाज, कुरान, यही सारी चीज़ें होती हैं। देख लो भाई, जो लोग सोचते हैं ना यासीन सऊदी में बहुत ही मजे ले रहा है, बहुत ही मजे से रह रहा है, अच्छा खा रहा है, अच्छा पी रहा है, ये सारी चीजें करनी पड़ती है। और ये सब चीजें ही आपके लिए फायदे कारक हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि खाना बनाना क्या है यार, खाना तो कोई भी बना लेगा। खाना बनाना भी एक टैलेंट है और खाना बनाते हुए दिखाना भी एक ये टैलेंट है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं करता हूँ। अगर आप कोई भी चीज़ लाइफ में अगर आप करने का सोचते हैं तो दृढ़ निश्चय ले लें। बहुत ही शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ मैं। और उसको करना स्टार्ट कीजिए। ये मत सोचिए कि कौन क्या बोलता है, कौन क्या करेगा, कौन हमारे बारे में क्या सोचता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उनको बोलने दीजिए, आप लगे रहिए अपने काम पर। लेकिन आप जो भी कर रहे हो आपको अच्छा लगना चाहिए और वो सही होना चाहिए। कि जब मैं यहाँ पर आया तो मैं कोई ऑप्शन नहीं था सीखने के अलावा। जब मैं सऊदी अरब में आया 4-4.5 साल पहले, तो ये सारी चीज़ें मैं हाथ से ही करता था। जब निकालने जाता था तो कभी शुगर ज़्यादा हो जाती थी, चावल बनाने जाता था तो कभी चावल नीचे चिपक जाते थे। आज तो मैं सोया ही नहीं हूँ क्योंकि मैं रात में एडिटिंग कर रहा था और मेरे वीडियोस के कल के वीडियोस के लिए थंबनेल भी बना रहा था।
थंबनेल कैसे बनाता हूँ मैं और वीडियो कैसे एडिट करता हूँ, वो भी मैं जब मेरे और कुछ एक्स्ट्रास और वीडियोस आ जाएंगे उसके बाद में भी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो मैं आपको इसके बारे में भी बता दूंगा। बन चुकी है, ये मैं कल ही लेकर आया था, पीडी पैक माल है एकदम। तो इसके अंदर डाल देता हूँ, क्योंकि दूध भी मुझे कम लगता है, मैं दूध ज़्यादा नहीं लेता चाय के अंदर। जो टोस्ट करूँगा मैं ब्रेड, वो इसके अंदर करूँगा। ये है वो हथियार, ध्यान से देख लें, अगर आपके पास नहीं है तो आप टोस्ट नहीं कर पाओगे। ये हमारा दूसरा हथियार है फास्ट करके। ये देखिए चाय जो है हमारी उबल के आ गई। तो अब पहले चाय निकाल लेते हैं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है किचन के अंदर। जो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ खाना बनाना है, वीडियो निकालना है, वीडियो शेयर कर देना है यूट्यूब पे, ऐसा नहीं है भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये खून पसीने की कमाई है, खून पसीने से मिलता है। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि सहरी का वक्त जो है बहुत कम है। देख लो भाई, 2-2, 3-3 बजे उठ के भी मेहनत करनी पड़ती है ब्लॉग बनाने के लिए। ऐसे ही नहीं मिलता सब कुछ, हर चीज़ इस दुनिया में कमानी पड़ती है भाई, हर चीज़। सीख लो, ये लाइफ का लेसन है। कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारे बर्तन जो है खाना खाने के बाद, खाना बनाने के बाद धोने पे पड़ते हैं। आपको ऐसा लगता है सिर्फ खाना ही बनाते हैं, खाना नहीं बनाते सिर्फ। रमज़ान की चौथी सहरी, और इस सहरी में मैं क्या क्या खाऊंगा। ये जो छोला है तकरीबन मैंने 2 साल पहले लिया था, लेकिन इसकी जो प्राइस है अगर मैं इंडिया में लेने जाता हूँ तकरीबन, तो ये तकरीबन 30 से 35 हज़ार का आता है। जी हाँ, 30 से 35 हज़ार। और 2 साल पहले मैंने इसको 500 रियाल का लिया है। 500 रियाल मतलब 2 साल पहले इसकी जो वैल्यू थी तकरीबन 11 हज़ार 12 हज़ार होगी, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे कम होगी। तो अब यहाँ पर ऐसे ही चूल्हे हैं, ऐसे ही गैस। ये देखिए बर्नर जो है, ये देखिए इसके अंदर सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। ये ओवन है। ये रहा हमारा सहरी का, आप ब्रेकफास्ट भी बोल सकते हैं आप, अर्ली मॉर्निंग। फजर की नमाज़ जो है तकरीबन 4 बजे अजान आती है, और फजर की नमाज़ मेरी पढ़ के हो चुका है। और क्योंकि मस्जिद में तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि अभी फ़िलहाल सब बंद है। तरावी की नमाज़ भी घर पे ही पढ़ रहे हैं, हर नमाज घर पे ही पढ़ रहे हैं। और अभी मैं कुछ देर के लिए सो जाता हूँ, 2-3 घंटे, और मॉर्निंग में उठेंगे तब मैं आपको मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़। 12:50 हो चुके हैं और टेम्परेचर है कुछ 34 आउटसाइड। और अभी हम रियाद में हैं, सऊदी अरेबिया। और क्लाइमेट बहुत ही हॉट है। और अभी हम कुछ देर के लिए शॉपिंग के लिए जा रहे हैं नेस्टो। देखते हैं वहाँ पर कैसी भीड़ है, क्या है। बट वहाँ जाने से पहले थोड़ी यहाँ की जो कुछ अपडेट्स हैं कोरोना वायरस के बारे में, वो मैं आपको बता दूं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से जो डेली का जो डेटा जनरेट होता है वो कुछ इस कदर है कि जद्दा में 117, मदीना में 217, और रियाद में 267, और मक्का में 272। और तकरीबन जो टोटल केसेस हैं, न्यू केसेस जो हैं 1223। तो ये डेली बेसिस पे एक चार्ट, एक जो डेटा जो है वो डिस्प्ले होता है एवरीडे के कौन से रीजन में सऊदी अरेबिया के कितने केसेस हैं। तो इसके थ्रू हमें पता चलता है कि कौन से रीजन में कितने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। और यहाँ पर रमज़ान का चौथा दिन है, चौथा रोज़ा है हमारा। और अभी जो है टाइमिंग जो है कर्फ्यू का कुछ चेंज है, डिफरेंट है। तो कर्फ्यू का जो टाइमिंग है कुछ इस कदर है कि तकरीबन 9 बजे से लेके 5 बजे तक आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी चीज़ें जो आपको ज़िंदगी की जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं वो ले सकते हैं। आप फिर से लॉकडाउन है क्योंकि रोज़ा इफ्तार करने का वक्त होता है, फिर नमाज होती है, और नमाज भी जो है घर पर ही है। तरावी की नमाज भी मैं घर पर ही पढ़ रहा हूँ।
और यहाँ पर जो लोग हैं, जो बीमार लोग हैं यहाँ पर, अब वो इस तरह नहीं देखा जाता है कि कौन सी नेशनैलिटी का है, कौन से रिलीजन का है। वो हर किसी को फ्री में, जिसको भी ये मर्ज है कोरोना वायरस का, उसको फ्री में दवा दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये इस मज़हब का है या इस मज़हब का है तो उसको दवा नहीं देंगे। यहाँ पर सबके लिए रूल्स सेम है। और तकरीबन कुछ एक वीक पहले मैंने न्यूज़ में देखा था कि जद्दा में जो है 3 लोगों को जो है सर कलम कर दिया गया था। उसकी वजह ये है कि उन्होंने बेहुरमती की थी। अब बेहुरमती इस तरह की थी कि एक पाकिस्तानी था और 2 सऊदी थे। तो उन्होंने क्या किया, कुछ तो चरस वरस पिया, फिर दारू वारू पिए, और फिर दारू पीने के बाद फिर पुलिस की वर्दी डाल ली। और पुलिस की वर्दी डालने के बाद में वो किसी के घर में घुस गए और औरतों के साथ बेहुरमती की, और फिर वो भाग गए। और जब उनको पकड़ा गया तो कोर्ट ने उनको सजा दे दी कि इनके सर कलम कर दिए जाएं, तो उनके सर धड़ से अलग कर दिए जाएं, ऐसी सजा दी। यहाँ पर सजा के लिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई ये सऊदी है तो इसको अलग है, या ये इंडियन है तो इसको अलग है, या ये पाकिस्तानी है तो इसको अलग है। कोई भी मजहब का हो, अगर गुनहगार है तो उसे सेम सजा मिलेगी। तो उनको जब पकड़ लिया गया तो उनको फिर उसी तरह की सजा दी गई जिस तरह कोर्ट ने कहा। तो उनके जो सर हैं वो कलम कर दिए गए। तो कानून जो है सबके लिए सेम है। सऊदी अरब में ऐसा नहीं है कि किसी और मज़हब का है या किसी और कंट्री का है तो उसके लिए डिफरेंट हो गए, नहीं, सबके लिए सेम है। उसमें 2 सऊदी भी थे, एक पाकिस्तानी था, दोनों के सर काट दिए गए। तो तीनों के सर काट दिए गए। कुछ लोग जो हैं ये सोच रहे हैं घर पर बैठ के हमारे मुल्कों में कि हम कब बाहर निकलें और कब बाहर का खाना खाएं। और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हमें खाना कब मिले। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोरोना वायरस से ही लोग परेशान हैं, लोग भूख से भी परेशान हैं। लोगों के पास काम नहीं है। आपके एरिया में कोई ऐसा लगता है आपको कि उसे ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसको पूरा कर सकें। रमज़ान का महीना है, रमज़ान का महीना नहीं भी हो तो ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक एग्ज़ाम है। आप किसी को न बताकर, अगर आपकी हैसियत है तो आपकी हैसियत के हिसाब से आप किसी की मदद कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा सा आपके लिए, आपके अमाल के लिए अच्छी चीज़ है। आप दोहराइए इसे, और रमज़ान में आप करोगे तो बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसका अज़र जो है, इसका सवाब जो है आपको और ज़्यादा मिलेगा। हमारी शॉपिंग जो है फाइनली वो डन हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा ये कितनी की चीज़ें हैं और क्या क्या लिया है मैंने। ये एग जो है बड़ी मुश्किल से मिले हैं, क्योंकि अभी जो एग हैं वो नहीं मिल रहे। तकरीबन 20 रियाल के हैं ये मैंने लिया है एरियल का सर्फ, और मास्टर शेफ का सनफ्लावर ऑयल, ये तकरीबन 9 रियाल का है। और ये मैंने लिए फ़िश, मैक्रोना फ़िश, और ये आधे केजी की है, 3 रियाल 34 हलाला। मटन जो है मुझे बहुत अच्छा मिल गया, चाँप वाला, आप देख सकते हैं, ये चाँप वाला मटन मिला है मुझे। सऊदी अरब के नींबू है, इतना बड़ा नींबू होता है। हमारे यहाँ पे इतनी छोटी संतरा जो होती है ना साइज़, इतना बड़ा नींबू होता है। सबसे चाइना ने सप्लाई बंद कर दिया है ऑनियन का। अफगानिस्तान, ये चाइना, इंडिया है। सबसे पहले जो ऑनियन है 3 रियाल में मिलता था 1 केजी, अब जो ऑनियन है तकरीबन 10 रियाल 8 रियाल हो गए हैं। ब्रोकली मैंने लिया है, अच्छा कैलोरी फूड है, 3 रियाल 85 हलाला, ये भी बहुत महंगा है। महंगा इन द सेंस इस हिसाब से बोल रहा हूँ कि जब आप इंडिया में कंपेयर करते हैं ये सब चीज़ें तो आपकी जान निकल जाती है सोच के कि अरे बाप रे इतना महंगा। ये पुदीना है, और ये ग्रीन चिली है। तो ये सारी चीज़ें मैं लेकर आया हूँ आज, और ये सारी चीज़ें मैं लगेंगी इस वीक, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक और शॉपिंग करते रहेंगे। और अभी असर का वक्त हो रहा है, तो असर के बाद मैं आपसे मिलूँगा। है
तो ये सब खाना ज़रूरी है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत ही हेल्थी और बहुत डाइट फूड है। आप भी खाइए, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि इससे आपके बॉडी को जो है तकलीफ नहीं होगी। आपको जैसे कि आप चने का आटे की जो भजिए वगैरह सब बनाते हैं, खाइए, मैं मना नहीं करता हूँ ऑयल में जो चीज़ें बनती है, बट कम खाइए। तो तकरीबन आप समझ लीजिए गैप लीजिए उसको। अदरवाइज आप रोज़ा तो रखते हो, ठीक है, सब्र करते हो, इतनी मेहनत करते हो, और फिर आप जो है इतना ऑयली फूड, इतना जंक फूड खाओगे तो आपका जो डाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा और आप बीमार हो जाओगे। तो तकरीबन 3-4 दिन लीजिए, 3-4 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा करके खाइए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अभी जो है इफ्तार का जो वक्त हो चुका है, तो मैं मिलूंगा आपको इफ्तार के बाद। इफ्तार जो हो गई है और मैं और एक बार ये जो खिचड़ा जो है वो खाने जा रहा हूँ। बट अल्लाह की बरकत ये है कि जब आप रमज़ान में कोई भी चीज़ बनाते हैं, उसे बगैर चखे बनाते हैं, और उसके बाद भी जो वो चीज़ है वो बहुत ही बेहतरीन होती है, बहुत ही लजीज होती है। तो ये एक तरह की अल्लाह की बरकत है। और ये मैं दूसरी बार जो है इतनी देर में, तकरीबन 1 घंटे के बाद फिर से मैं ईशा की नमाज के पहले मैं खा रहा हूँ। ये मटन है, मुझे लगा शायद कुछ नमक वगैरह कम हो जाता है, बट नहीं, बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही बेहतरीन बना है। इसके अंदर मैंने नींबू निचोड़ के, कांदे, पुदीने और कोरिएंडर डाल के, ग्रीन कोरिएंडर डाल के अच्छे तरीके से इसको सजा के मस्त तरीके से एकदम मैं खा रहा हूँ। तो चलिए मैं खाता हूँ और आप देखिए, ठीक है, मैं किस तरह खाता हूँ। या तो फिर रहने दीजिए यार, मुझे खाने दीजिए, वरना आप ऐसे बोलेंगे मुझे बुलाया नहीं। चलिए आप आ ही जाइए, चलो। तो चलिए चलता हूँ, मजाक कर रहा था। मिलते हैं इंशाल्लाह ईशा नमाज के बाद, तरावी के बाद। तो ईशा की नमाज और तरावी की नमाज जो है घर पर हमने अदा कर ली है, ठीक है, खिचड़ा खाने के बाद में बहुत ही पेट भर गया था। तो जोक ऑफ द पार्ट, नमाज के बाद में मैं नीचे गया मीटर चेक करने के लिए, क्योंकि मीटर की जो रीडिंग है लास्ट टाइम उन्होंने कुछ तो एक्स्ट्रा भेज दिया था मुझे, फिर उसके बाद में उन्होंने करेक्ट करके फिर मुझे भेजा, उन्होंने माफ़ी भी मांगी। बट ये मेरा फ़र्ज़ होता है, अगर ज़्यादा आता है तो मैं चेक भी कर लूँ एक बार, क्रॉस वेरीफाई करना हमारा फ़र्ज़ है, ठीक है। मैं मॉल्स गया, जो सारी चीज़ें की है मैंने आपको आपके पास रखी। आई होप कि आपको पसंद आई हो, और अगर आपको पसंद आई हो तो फिर भी कमेंट कीजिए, नहीं आई हो फिर भी कमेंट कीजिए। तो क्या है, तो मुझे पता चलेगा, तो मैं इसी तरह के ब्लॉग आगे बनाता रहूँगा। और दूसरी चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको और जानना है सऊदी अरब के बारे में तो और कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि जानना है। तो मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या एक्सपेंस लगते हैं, यहाँ पर आपके पास रहने के लिए, अगर आपको यहाँ पर रहना है तो कितना एक्सपेंस होता है यहाँ का। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि इतने रियाल होंगे तो आप 1 महीना यहाँ पर सर्वाइव कर सकोगे, यहाँ पर जॉब्स कैसे मिलता है, मुझे जॉब कैसे मिला, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इंशाल्लाह। कमेंट कीजिए अगर आपको जानना है, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊंगा, ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए चलते हैं, हमारा व्लॉग आज का खत्म हुआ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट।